देखिए, भाजपा का जो जितना भी कार्यक्रम होता है सब फर्जी का होता है। आप देखें कि उनका कार्यकर्ता मर गया, जबकि वहाँ के डीएम और एसपी का आपने देखा होगा। आपने हाल ही में विधान परिषद में एक आवाज़ उठाई थी इस क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज के लिए, क्या लगता है 2025 से पहले हम लोगों को मिल जाएगा? इस क्षेत्र में सिसवा घाट है सर, वहाँ के क्षेत्र के लोग जब भी हम लोग जाते हैं घेर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी पे जो चर्चा हो रही है उसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, कर्पूरी चर्चा प्रोग्राम करना और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 18 सालों से जो काम किए हैं उन सारे कामों को जनता के बीच में जाकर उन्हें बताना। तो शिक्षा के क्षेत्र में या उद्यमी की योजना के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र, हाँ मतलब जितने भी काम आज तक, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पुल पुलिया वाले का क्षेत्र में हो, जो भी किए हैं वो 18 साल उनको बताना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो केंद्र में जो सरकार है वो जुमला करके जाते हैं कि हम देंगे 2 करोड़ नौकरी। तो जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं और हम अपने सारे जदयू साथी को यही बात बताने आए हैं कि मुद्दा पर आके लड़िए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कोई घोषणा करते हैं कि हम ये काम करेंगे इस 5 साल में यदि बनेंगे मुख्यमंत्री, तो मोदी जी जो ये भाव कहते हैं कि हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, तो आप उस मुद्दा पर लड़िए ना। मोदी जी क्या है, बहुत सारा 10 लाख आप लोग की भी सरकार वादा की थी नौकरी का, उसका क्या हुआ? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा किए वो देख रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट हो रहा है जी। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में अभी 10वीं 10+2 जो आ रहे हैं वहाँ विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। पूरे बिहार की स्थिति है, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं सरकार में भी कुछ कमियां हैं। नहीं, अब देखिए, अब 7वें चरण की बात हो रही थी, तब तक बीपीएससी लेवल की बात चल गई। अभी कल बैठक हुई है, उसमें कुछ संशोधन होगा जो आपको बहुत जल्द। हाल ही में कल यहाँ इसी क्षेत्र में बैठक हुआ था बीजेपी का, जिसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाया गया बिहार सरकार की तरफ से। उनका उस पर विरोध और अलग अलग क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें इस बातों की जानकारी नहीं है, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। आपका पूरा परिचय? मीना कामा, एमएलए बाबूबड़ी, मधुबनी से है। धन्यवाद। नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह। सर, जो आज ये जो चर्चा हुई है कर्पूरी ठाकुर जी पे, उसके बारे में कुछ? देखिए, आज जो कार्यक्रम था मुख्य रूप से कर्पूरी चर्चा पे था। कर्पूरी जी के जीवनी पे प्रकाश डालना था कि कैसे उनके आदर्शों को हम लोग को अपने जीवन में उतारना है, कैसे उन्होंने इस क्षेत्र के अपने सब समाज के लिए कैसे उन्होंने की इबादत लिखी, कैसे उन्होंने समाज का उत्थान किया। एक समय ऐसा था जब हमारा बिहार बहुत पिछड़ा क्षेत्र था और उस समय इस क्षेत्र के या हमारे बिहार के गरीबों के उत्थान के लिए कोई नहीं था। वो गरीबों की आवाज़ बने, उन्होंने गरीबों की आवाज़ के लिए संघर्ष किया और गरीबों को और जितने भी अति पिछड़ा और दलित थे उनको उन्होंने एक मुकाम पर पहुँचाया। और उनके जीवन का अपने आप में एक अलग महत्व था। उनके जीवन के जो उनके चरित्र हैं उनको हम लोग को अपने अंदर समावेशित करना चाहिए। जिस दिन हम लोग उनके चरित्र को अपने अंदर समावेशित कर लेंगे, मुझे लगता है उस दिन हमारे इस बिहार में एक सभ्य समाज की स्थापना होगी। कार्यक्रम हो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? किस चीज़ का सिग्नेचर, किस चीज़? ये उस पॉइंट पे था जो बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठी बरसाए गए, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, उसी चीज़ को लेके भाजपा के अलग अलग जगहों पे हस्ताक्षर कार्यक्रम चला है। देखिए, भाजपा का जो जितना भी कार्यक्रम होता है सब फर्जी का होता है। आप देखें, उनका कार्यकर्ता मर गया, जबकि वहाँ के डीएम और एसपी का आपने देखा होगा कि ऑलरेडी कार्यकर्ता का जो दिखा रहा था कि कार्यकर्ता मर रहे हैं, उसके आप मीडिया के द्वारा ही आपने देखा होगा कि कैसे वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो अच्छे थे, सारा कुछ था, और लाठी खाने के उसने उनका हार्ट अटैक अपना एक अलग था, हार्ट अटैक की वजह से मरे। उसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस की लाठी की वजह से। और जहाँ तक आप लाठी की बात कर रहे हैं तो आप एक पक्ष देखना, आप दूसरे पक्ष को देखने का आप लोगों ने प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि मीडिया के पास भी दूसरा पक्ष था और बहुत से मीडिया ने उस दूसरे पक्ष को दिखाया भी। आप देख रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चलाया, आप ये नहीं देख रहे हैं कि भाजपा के जो सांसद थे, जो विधायक थे, एक बैरिकेटिंग किया गया था। उस समय हमारा विधानसभा सत्र चल रहा था, एक बैरिकेटिंग किया गया था कि इस बैरिकेटिंग को नो जोन माना गया था कि उससे आपको बाहर नहीं आना है। लेकिन आप देखेंगे जिस सिग्रीवाल साहब के बातों पे चर्चा हो रही थी, हल्ला हो रहा था कि सिग्रीवाल साहब को लाठी से मारा गया, सबसे पहले उस बैरिकेटिंग को सिग्रीवाल साहब ने तोड़ा था और उसके ऊपर से वो कूद के बाहर आए थे। उसके बाद देखेंगे विजय सिन्हा जी थे, वो विजय सिन्हा जी बाहर, जितने भी लोग हैं, हम या आप, ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग, अगर हम लोग कानून का उल्लंघन करेंगे तो प्रशासन और पुलिस अपने कार्य करने के लिए सक्षम है। और प्रशासन हमारे नीतीश कुमार जी जो कि
सक्षम शासन चलाने वाले लोग हैं वो प्रशासन को उतनावों से छूट देते हैं कि भाई जो भी दोषी हो या जो भी समाज का अहित करता उसको आप सजा दें। आपने हाल ही में विधान परिषद में एक आवाज़ उठाई थी इस क्षेत्र में ITI कॉलेज के लिए, क्या लगता है 2025 से पहले हम लोगों को मिल जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा आपका 2025 के पहले ITI कॉलेज ज़रूर बन जाएगा। ITI कॉलेज तो आपका मुझे लगता है कि 15 से 20 के कार्यकाल में ही बन जाता है, लेकिन उसमें कुछ इतनी तकनीकी समस्याएं आई, राजनीतिक तकनीकी समस्या, वैसे नहीं कि विधानसभा से या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से तकनीकी समस्याएं। अब कुछ लोगों ने पत्राचार किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि मेरे मामा का घर वहाँ से नज़दीक पड़ता है, कुछ लोगों ने लिखा था कि मेरे फूफा का घर वहाँ से नज़दीक पड़ता है, कि ये अगर बनाया जाएगा तो उनके मामा के घर के लोगों को लाभ मिलेगा, अगर ये बनाया जाता तो उनके फूफा के घर के लोग को लाभ मिलेगा। कुछ लोग कहते थे कि मेरे मौसा का घर वहाँ पर है, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न तरह के पत्र भेजे गए, जिसकी वजह से वो पेंडिंग में आ गया, लेकिन पुनः उस पर प्रोसेस जारी है। और मुझे लगता है कि 2025 के पहले, लगता नहीं, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि 2025 के पहले ITI कॉलेज का स्थापना यहाँ पे किया जाए। जी, इसी क्षेत्र में जगह चयनित का कुछ जगह का नाम बता सकते हैं? जगह कहाँ चयनित किया गया है? जगह पकड़िहार में आपका किया गया है। पहले तो धनहा के पास था जो कि काफ़ी अच्छा जगह था, अभी पकड़िहार के पास किया गया है। वहाँ पे ज़मीन में कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है, चूँकि चयन तो कर लिया गया लेकिन वहाँ पे ज़मीन ऑलरेडी पहले से बंदोबस्त है, जिसको अभी भी जिला प्रशासन के द्वारा खाली नहीं करवाया गया, खाली करवाया जाएगा और उन लोग को अन्य जगह स्थापित करने के बाद वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जी, एक और चीज़ है, इस क्षेत्र में सिसवा घाट है सर, वहाँ के क्षेत्र के लोग जब भी हम लोग जाते हैं घेर लेते हैं, कहते हैं कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसके ऊपर क्या लगता है, वो पुल का निर्माण होगा कि नहीं? क्योंकि पिछली बार आपने बोला भी था कि इस कार्य में टाइम लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये पुल का निर्माण होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है भाई। सिसवा घाट पुल का ऐसा नहीं है कि उसका प्रोसेस नहीं चल रहा है, प्रोसेस उसका फाइनल स्टेज में। पिछली बार जो एस्टीमेट बना था वो थोड़ा सा DPR उसका छोटा हो गया था और पुल का थोड़ा सा छोटा ये हो रहा था, DPR बना था। लेकिन पुनः जब टीम आई तो उन्होंने देखा, चूँकि देखिए जी एक समय ऐसा था जब वहाँ पानी कम था, जब वहाँ DPR बनाने वाले हैं तो उनको लगा कि इतना ही छोटा बना दिया जाएगा, मतलब एक तरह से सोचिए कि जैसे कहने का मतलब 50 मीटर का पुल बना दिया जाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन पुनः जब बरसात के दिनों में आया तो वहाँ पर लगा उन लोगों की नहीं, ये 50 मीटर के पुल बनाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ कम से कम 100 मीटर का पुल चाहिए। पुनः DPR उसका सबमिट हो गया है और बहुत जल्द उस पुल का निर्माण होगा। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज़ 24 के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।